150 करोड़ की आबादी वाला ये भारत देश, जहाँ एक दूसरे से आगे बढ़ने की भीड़ का शोर कम नहीं होता, वहीं दूसरी ओर एक और दुनिया है, जहाँ लोग एक साथ मिलके और आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते। दूसरी ओर जहाँ हमारे पास सब कुछ करने की क्षमता है, वहीं एक तरफ अपने अंदर की खामियों को भुलाकर सब पा जाने की ताकत है। अगर कोई हमें कहे कि हम बोल और किसी को सुन नहीं सकते, तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। और ऐसी मुश्किल को जन्म से लेकर योद्धा बनकर झेलने का काम कुछ लोग ही कर पाते हैं। इसी तरह भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के इस वर्ग को आगे ले जाने में पूर्णतम प्रयास कर रही हैं। इन्हीं में से एक संस्था है मूक बधिर संस्थान, जो इंदौर में गुमास्ता नगर में स्थित है। तो इसकी भी एक कहानी है। अब मैं बीएससी हो गई और फर्स्ट क्लास हो गई, तो इंदौर के विकलांग कल्याण संस्थाओं ने मेरा सम्मान समारोह मेडिकल कॉलेज हॉल में रखा था। तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे और डीफ स्टूडेंट विद्यार्थी भी थे। डीफ है वो स्टूडेंट है क्या है ये मेरे को मालूम नहीं था। पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है? तो वो सब इशारे में बात कर रहे थे। फिर मेरे को इशारे नहीं आते थे, तो मैंने लिखकर उनसे पूछा। तो बहुतों का अपने घर का पता नहीं मालूम, नाम भी लिखा है तो वो भी गलत था। और सब मेरे से बड़ी उम्र के थे, मैं छोटी थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। तो मेरे को सरप्राइज हुआ। मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि इनके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपना उद्देश्य अपने लाइफ के लिए पूरा करना ठीक नहीं। इस भारत देश में जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां प्रचलित हैं, और यही यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को एक सूत्र में बांधती है। लेकिन इन्हीं करोड़ों में से एक हैं कुछ ये नन्हे फरिश्ते, जिन्हें देखकर लगता है कि ये भी वही जीवन जी रहे हैं जो हमें मिला है। लेकिन ये इन कुछ शिक्षाओं के प्रयास से ही मुमकिन हो रहा है, जो इन्हें जानने के साथ साथ इन्हें समझने में भी लगातार जुड़े हुए हैं। पेरेंट्स उनकी साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो उनका मेन वर्ड हम ही है। तो हमारे माध्यम से पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को ये बात समझाइए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं जान रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है कि पेरेंट्स को फ़ोन करना होता है, उन्हें बच्चे की जो बात चल रही है मन की, वो हमें उनको साइन वर्बली बोलना पड़ता है। और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनको साइन के थ्रू उन बच्चों को बताना होता है कि देखिए आपका बच्चा ये परेशानी में है, ताकि पेरेंट्स हमारे माध्यम से उस परेशानी को जानते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये तो समाज का वो हिस्सा है जिनकी एक अपनी ही अलग दुनिया है, जो दुनिया इनकी खुद की बसाई हुई है, जहाँ ना कोई शोर है और ना ही किसी प्रकार की आवाज़। लेकिन इसी सन्नाटे में भी इनकी एक अलग ही आवाज़ है, जिंदगी की चाह की आवाज़, जिंदगी जीने की आवाज़, जो सुनाई तो नहीं देती लेकिन दिखाई ज़रूर देती है। डेफ बच्चों को, बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बधिर शिक्षक ही बेस्ट हैं, क्योंकि बधिरों का अपना एक्सपीरियंस, डेफ कल्चर, बधिर संस्कृति को जानना, बधिर बच्चे क्या चाहते हैं और किस पद्धति से बेहतर पढ़ सकते हैं, ये एक डेफ टीचर बेहतर समझ पाएगा। पूरे इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो बहुत सारे जो हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स हैं, वहाँ पर नॉर्मल हियरिंग टीचर्स जब पढ़ाते हैं और जो साइन लैंग्वेज का ज्ञान नहीं रखते हैं, उससे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग पुअर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हियरिंग टीचर्स, जो नॉर्मल हियरिंग टीचर्स हैं, वो साइन लैंग्वेज ज़रूर सीखें और बच्चों की उनकी अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही उन्हें पढ़ाएं। हम आज भी उस समाज में जीते हैं जहाँ इन बच्चों को लेकर कई गलत धारणाएं बनी हुई हैं। डेफ एंड डम कह के डेफ लोगों को संबोधित करते हैं, तो डम शब्द जो है वो टेक्निकली और एथिकली दोनों ही कारणों से गलत है, जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से सर्कुलर भी इसमें जारी हो चुका है कि हम डेफ को डेफ ही कहेंगे या हियरिंग इम्पेयर्ड कहेंगे, पर डेफ एंड डम नहीं कहेंगे। डम इसलिए भी गलत है क्योंकि इनके वोकल ऑर्गन्स में, स्पीच ऑर्गन्स में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं होता या इम्पेयरमेंट नहीं होता है। जो भी डिसेबिलिटी है वो सुनने की अक्षमता है, इसलिए डम कहना गलत है। और एथिकली भी हम कहते हैं कि डम यानी डम्बो, जो समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, उसे हम डम्बो कहते हैं। तो दैट इज टेक्निकली एंड एथिकली रॉन्ग। डेफ पीपल आर इक्वली स्मार्ट, इक्वली, इट इज प्रूवन थ्रू रिसर्च कि हमारा IQ लेवल और किसी डेफ व्यक्ति का IQ लेवल जो है दैट इज एट पार।
इसलिए डेफ एंड डम नहीं, सिर्फ हम डेफ कह के संबोधित करेंगे। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, जैसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ, इन सभी के टाइटल्स में एसोसिएशन के रजिस्टर्ड नेम में सिर्फ डेफ आता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि मूक बधिर संस्थान इन बच्चों की हर तरह से मदद करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इन्हें हर जगह सफल बनाने के प्रयास में और एक श्रेष्ठ जीवन देने के प्रयास में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो या कलाकारी हो, ये संस्था न्यूनतम प्रयास में जुटी हुई रहती है कि इनका हर बच्चा सफलता की ऊंचाई को छुए और एक बड़ा और सफल व्यक्ति बने। ये भी वही लोग हैं जो हमारे इस देश को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें किसी भेदभाव की नज़रिए से ना देखते हुए उतना ही काबिल समझा जाए जितने काबिल हम हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अधूरे हैं, लेकिन इनके पास कुछ कम होकर भी है पूरे हैं।